एपिसोड 40। अब तक हमने देखा। अदिति प्रेम को देखने स्टडी रूम में आती है, जहां वह प्रेम के साथ जाकर बैठती है और दोनों एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाने लगते हैं। वहीं निशा और देव बाहर से उन्हें देख रहे होते हैं, जिस पर अदिति उन्हें अंदर बुलाती है और सबके बीच कुछ बातें होती है। तभी निशा के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो निशा को वहीं अदिति के साथ रहने को कहती है। अब आगे। निशा, समझ रही हूँ मॉम, लेकिन निशा की मॉम, लेकिन कुछ नहीं। अगर तेरी जगह अदिति होती तो भी मैं उसे यही करने को कहती। आखिर तुम दोनों बच्ची हो मेरी। हाँ, माना अदिति के मम्मी पापा उससे गुस्सा हैं, लेकिन उन्हें उसकी फ़िक्र तो है। ऐसे में जब उन्हें पता चला कि तुम अदिति के साथ हो तो उन्हें कितना अच्छा लगा। अब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पता करूं कि अदिति वहाँ ठीक तो है या नहीं। वैसे भी सबको यही फ़िक्र लगी रहती है, इसलिए तू अदिति के चोरी चोरी कुछ फ़ोटो और वीडियो बनाकर भेज दे, ताकि मैं वो सबको दिखाकर उन्हें तसल्ली दे सकूं। समझ आया? निशा, समझ गई मॉम, आप फिक्र मत करिए, मैं कुछ करती हूँ। निशा की मॉम, तुम्हें कुछ नहीं बहुत कुछ करना है। अब समझ आया? पता नहीं मेरी बच्ची वहाँ कितनी मुसीबत झेल रही होगी और तुझे उसकी फ़िक्र है कि नहीं। अब चुपचाप जो कहा है वो कर। समझ आया? निशा, जी मॉम। निशा फ़ोन कट कर देती है और सबकी तरफ देखती है, जहां हर किसी के चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशन थे, जिसे देख उसे लगा कि वो सब उसकी मॉम की बातें सुनकर उदास हैं। इसलिए वह उनकी तरफ देखकर थोड़ी उदासी से कहती है, निशा, आई एम सॉरी फॉर मेरी मॉम अदिति। इससे पहले कि निशा अपनी पूरी बातें करती, तीनों हंसने लगते हैं, जिसे देख निशा उनके पास देखती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब उसे समझ आता है तो वह उन्हें गुस्से में देखने लगती है। निशा, क्या है तुम सबको? हंसना बंद करो, समझ आया? यह कहकर वह बेड पर जाकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। वहीं बाकी सब भी उसके पास आकर बैठ जाते हैं। अदिति, अरे यार, तुम मुंह क्यों फुला रही है? ये तो अच्छी बात है ना कि अब तो यही रहेगी। निशा, ओ हेलो सर, तुमने सुना नहीं मॉम ने क्या कहा? मुझे यहाँ तुम्हारी जासूसी के लिए रहना है, और वैसे भी आज तक वो मुझे खुद से एक पल के लिए दूर नहीं कर पाई, और आज तेरा नाम आने पर कितनी आसानी से मान गई। उनके लिए तो मुझसे ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। अदिति निशा को चिढ़ाते हुए, वो तो है। निशा उसे घूरते हुए, तो रहने ही दे। अदिति, अरे यार मेरी बात तो सुन। वो सिर्फ ये देखना चाहती है कि मैं यहाँ सेफ हूँ या नहीं, और उन्हें पता है तू मुझे खरोच तक नहीं आने देगी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। पागल लड़की। निशा, इसका मतलब वो मुझसे भी प्यार करती है? अदिति, हाँ मेरी जान। निशा अदिति के गले लगते हुए, तब तो ठीक है, लेकिन मम्मा ने तेरे वीडियोस बनाने के लिए कहा, उसका क्या? अदिति, तो बनाकर भेज देंगे ना। देव, एक मिनट, पर उन्हें ये क्यों लगता है कि इनके ससुराल वाले इन्हें परेशान कर रहे होंगे? निशा, एक्चुअली मम्मा को लगता है कि अदिति ने राज से शादी किया। निशा की बात सुन देव कन्फ्यूज़न में निशा को देखता है, तो वही अदिति भी शांत थी। तो दूसरी तरफ निशा की बात सुन प्रेम को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल कर वही बैठा हुआ था। देव, क्या? पर उन्हें ऐसा क्यों लगता है? निशा, क्योंकि मैं राज और अदिति कॉलेज के फर्स्ट ईयर से फ्रेंड्स हैं, और राज अदिति को पसंद करता है। ये उसके देखने के तरीके से पता चलता है। इसलिए कई बार जब वो घर गया था तो सबको यही लगा
कि अदिति और राज एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अभी सबको बताना नहीं चाहते। और ऐसे में अचानक से अदिति की शादी की बात सुन उन्हें सीधा राज पर शक गया। तो उन्हें डर लगा कि कहीं इतनी बड़ी फैमिली होने के कारण अदिति के साथ मिसबिहेव ना करें। बस इसीलिए। देव, तो तुमने उनका डाउट क्लियर क्यों नहीं किया? निशा, मैंने उनसे एक बार कहा था कि अदिति ने राज से शादी नहीं की है, किसी और से की है, लेकिन उन्हें इस बात पर बिलीव ही नहीं हुआ। उन्हें लगा हम बस इस बारे में छुपाना चाहते हैं, इसलिए सबको कुछ नहीं बता रहे हैं। और फिर वो मुझसे पूछने लगती है कि अगर वो राज नहीं है तो कौन है, और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तो हम अभी किसी को नहीं बता सकते हैं ना। बस इसलिए उन्हें लगा और उन्होंने ये कहा। निशा की बात सुनकर अदिति के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि उसे यह सब पहले से पता था। वहीं प्रेम का चेहरा गुस्से से लाल था, ये सुनकर कि अदिति की फैमिली को लगता है कि अदिति और राज की शादी हुई है। वहीं देव की नज़र प्रेम के चेहरे पर थी, जिसे देख उसे एक तरफ डर लग रहा था तो वहीं एक तरफ सुकून मिल रहा था कि प्रेम के दिल में अदिति के लिए कुछ फीलिंग्स तो हैं। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? और आपको क्या लगता है क्या होने वाला है आगे? प्रेम का रिएक्शन क्या करेगा प्रेम? क्या यह चुप रहेगा या होगा कोई नया धमाका? और क्या होगा जब अदिति की फैमिली को पता चलेगा उसकी शादी का सच? क्या होगा उनका रिएक्शन? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए फिर जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 41। अब तक हमने देखा निशा के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे कुछ दिन अदिति के घर ही रुकने को कहती है। वहीं निशा फ़ोन कट करने के बाद सबको बताती है कि उसकी मॉम और अदिति की फैमिली को लगता है कि अदिति ने राज से शादी की है, जिस वजह से उन्होंने यहाँ रुकने और सब पर नज़र रखने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ निशा की ये बात बताने पर देव प्रेम की तरफ देखता है, जिसका चेहरा गुस्से से लाल था। अब आगे। निशा, मैंने उनसे एक बार कहा था कि अदिति ने राज से शादी नहीं की है और किसी और से की है, लेकिन उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा हम इस बारे में छुपाना चाहते हैं, इसलिए सबको कुछ नहीं बता रहे हैं। और फिर वो मुझसे पूछने लगती है कि अगर वो राज नहीं है तो कौन है, और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तो अभी हम किसी को नहीं बता सकते ना। तो बस इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा और उन्हें ये लगा और उन्होंने ये कहा। निशा की बात सुनकर अदिति के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि उसे यह सब पहले से पता था। वहीं प्रेम का चेहरा गुस्से से लाल था, ये सुनकर कि अदिति की फैमिली को लगता है कि अदिति और राज की शादी हुई है। वहीं देव की नज़र प्रेम के चेहरे पर थी, जिसे देख उसे एक तरफ डर लग रहा था तो वहीं एक तरफ सुकून मिल रहा था कि प्रेम के दिल में अदिति के लिए कुछ तो फीलिंग्स है। देव, ओह तो ये बात है। उसकी नज़र प्रेम के चेहरे पर जाती है, जो कि उसे ही गुस्से में घूर रहा था। वैसे अब आप क्या करेंगी? मेरा मतलब है कि राज की फैमिली फ़ोटो तो उन्होंने देख ही ली होगी, स्पेशली मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। तो अब क्या करेंगी आप? निशा, मुझे नहीं पता, और वैसे भी ये सब सोचकर मैं अपने दिमाग को स्ट्रेस नहीं दिलवाने ली। तो ये जिनकी प्रॉब्लम है इस बारे में वो सोचें, क्यों अदिति और जीजू? अदिति, मैं कुछ सोचती हूँ। प्रेम, मुझे नहीं लगता इसमें सोचने वाली कुछ बात है। अदिति, मतलब? प्रेम, मेरा मतलब है ये है कि तुम उन्हें मेरे और अदिति की वीडियोस बनाकर भेज दो और कह दो कि घर पर हम दो ही हैं, और उसमें मेरे चेहरे को थोड़ा ब्लर कर देना, पूरा नहीं, जिससे ये पता चल जाए कि अदिति की शादी राज से नहीं हुई है, किसी और से हुई है।
और ब्लड चेहरे की वजह से वो मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। हल्की आवाज़ में, और राज नाम की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाएगा। अदिति, क्या क्या तुमने अभी राज के लिए कुछ कहा? प्रेम अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए, यही कि हमें राज को इन सब में नहीं घसीटना चाहिए और हमें उन्हें यकीन दिलाना चाहिए कि तुम्हारी शादी राज से नहीं हुई है बल्कि मुझसे हुई है। अदिति, ओह निशा, वैसे आइडिया अच्छा है, चलो फिर उनके पास उनका पहला प्रूफ और तुम दोनों का पहला वीडियो भेजते हैं। अदिति, ओके फिर बना लो। निशा, ओए पागल, क्या बना लो? पहले जा अच्छे से तैयार होकर आओ और अपने चेहरे पर हल्का ग्लो दिखाओ ताकि देखने वालों को तुम नई नवेली दुल्हन लगो। अदिति, अब इसमें लगना क्या है यार, मैं हूँ नई नवेली दुल्हन। निशा, मैंने कहा तुम्हें तैयार होना है मेकअप के साथ। अदिति, ठीक है, हो जाऊंगी। हैप्पी? निशा, हाँ हैप्पी। और जीजू, अगर आप ये सूट पहने रहे ना तो पक्का उनका डाउट ट्रांसफर ही जाएगा, चाहे फिर चेहरा ना मिले, इसलिए कुछ नॉर्मल पहन कर आओ ना। प्रेम, मैंने नॉर्मल ही तो पहन रखे हैं। प्रेम की बात सुनकर तीनों को हंसी आ जाती है। देव, नॉर्मल कपड़ों में सूट नहीं आते, कंफर्टेबल कपड़े आते हैं। प्रेम अपनी आईब्रोज को सिकोड़ते हुए, तेरे पास है नॉर्मल या कंफर्टेबल कपड़े? प्रेम की बात पर देव चुप हो जाता है। अदिति, तो क्या तुम दोनों के पास सूट्स के अलावा कुछ नहीं है? दोनों अपना सर ना में हिला देते हैं। अदिति, अब क्या करें? निशा, करना क्या है, लेकर आने पड़ेंगे इनके लिए, क्योंकि अब तो रोज़ का एक वीडियो मोम को भेजना है, जब तक उन्हें यकीन न हो जाए। हंसते हुए, तेरे ससुराल वाले तुम पर अत्याचार नहीं करते। अदिति, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हंसी नहीं आ रही है? प्रेम, तुम और देव जाकर अपने लिए नॉर्मल कपड़े ले आओ। देव, अगर भाभी हमें नॉर्मल कपड़े लेने आते तो हम लेने ही लेते, आप चलिए ना प्लीज़। अदिति, पर मैं कैसे चल सकती हूँ, अगर किसी ने हमें बाहर देख लिया तो? प्रेम, उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बस जाकर तैयार हो जाओ, हम चल रहे हैं शॉपिंग के लिए। अदिति, ओके, मैं और निशा तैयार होकर आते हैं, जिसके बाद हम चलेंगे। यह कहकर निशा और अदिति ऊपर तैयार होने लगते हैं। वहीं प्रेम और देव उनका इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ देर में दोनों तैयार होकर आते हैं और सब लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। प्रेम और देव ने अपना चेहरा अच्छे से कवर किया हुआ था, जिससे कोई उन्हें ना पहचाने। वो लोग मॉल के अंदर जाते हैं। अदिति और निशा दोनों प्रेम और देव से थोड़ा आगे चल रहे थे, ताकि अगर गलती से भी कोई प्रेम को पहचान ना जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी प्रेम देखता है कि वहाँ मौजूद कुछ लड़के बार बार अदिति को देख रहे हैं, जिससे प्रेम ने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर ली। वहीं देव ने जब यह देखा तो उसने प्रेम से कहा, देव, मुट्ठी बंद कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो तो फिर भी देखेंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम अदिति भाभी का हाथ पकड़ सको तो उन्हें लगेगा कि वो पहले से तुम्हारी है और वो देखना बंद कर देंगे। देव की बात सुनकर प्रेम एक नज़र देव को घूर कर देखता है, जिसके बाद सामने खड़े उन लोगों को देखता है और जाकर अदिति का हाथ पकड़ लेता है। उम्मीद के मुताबिक उन लड़कों का ध्यान अब अदिति पर नहीं था। अदिति, प्रेम क्या कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो? प्रेम, तो क्या, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे इससे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हाथ पकड़ा है। लेकिन अगर तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा तो मैं छोड़ देता हूँ। यह कहकर प्रेम अपना हाथ धीरे धीरे हटाने लगता है, लेकिन वह चाहता था कि अदिति उसे रोके, इसलिए वह बार बार उसकी तरफ देख रहा था। लेकिन जब उसने पाया कि अदिति उसे नहीं रोक रही है तो उसने अदिति का हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रेम, हमें यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं रुकना है, तो अभी चलें।
होना चाहिए ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए। अदिति प्रेम से कुछ नहीं कहती और उसका हाथ पकड़कर आगे चलने लगती है। वहीं निशा और देव के चेहरे पर भी उन्हें ऐसे देख मुस्कुराहट आ जाती है और वो भी उनके पीछे चलने लगते हैं। अदिति प्रेम के लिए और निशा देव के लिए कपड़े सेलेक्ट करती है। चारों काफ़ी देर तक ऐसे ही शॉपिंग करते हैं। इसी बीच प्रेम को एक ड्रेस अदिति के लिए काफ़ी पसंद आती है तो वह उसे भी पैक करवा लेता है और साथ में कुछ ड्रेस निशा के लिए भी लेता है और वह सब काउंटर पर जाकर बिल कराकर जाने लगते हैं। तभी उन्हें राज की आवाज़ आती है। राज अदिति की तरफ आते हुए, अदिति रुको। सब लोग उसकी आवाज़ सुनकर एक पल को वहीं रुक जाते हैं। वहीं एक तरफ राज उनकी तरफ आने लगता है तो दूसरी तरफ राज को यहाँ देखकर प्रेम का चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पाठ ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है क्या होगा जब राज देखेगा प्रेम को अदिति के साथ और प्रेम राज को देख कर के अपने ऊपर काबू कर पाएगा या होगा कोई नया धमाका? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।